आज हम लोग कक्षा 11वीं में देखेंगे चैप्टर 9। नया चैप्टर है। इसमें देखना है हाइड्रोजन के बारे में। तो जो हाइड्रोजन है इसको बनाने की विधि, इसके गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसके यौगिक, इन सब के बारे में इस अध्याय में डिटेल से देखना है। तो जो हाइड्रोजन है उसका संकेत हम लोग कैपिटल एच से दर्शाते हैं। इसी को आज देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन। तो जो हाइड्रोजन का आविष्कार सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश ने किया था सन 1766 में। और जो कैवेंडिश थे उन्होंने आयरन का उपचार जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किया तो इन्होंने हाइड्रोजन गैस को प्राप्त किया। और हाइड्रोजन गैस को इसी विधि से इन्होंने प्राप्त किया था, इसलिए इन्होंने इसके बारे में सन 1766 में अध्ययन करने के बाद इस प्रयोग को किया। हाइड्रोजन के जो दहनशील प्रकृति हाइड्रोजन में पाई जाती है और दहनशील प्रकृति के कारण ही इसे दहनशील वायु या कंबस्टाइबल एयर या फिर ज्वलनशील वायु भी कहा जाता है। हाइड्रोजन जो है जलने का गुण इसमें पाया जाता है, दहनशीलता पाई जाती है, इसलिए इसको ज्वलनशील वायु भी कहा जाता है। जो लेओजियर नामक वैज्ञानिक से इन्होंने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नाम दिया था। माने कि जो कैवेंडिश थे इन्होंने तो एक गैस को प्राप्त किया, किसकी क्रिया द्वारा? आयरन और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया के द्वारा। उसके बाद इन्होंने इसका नामकरण अभी नहीं किया था। इन्होंने क्या देखा था कि जो हाइड्रोजन है उसमें जलने का गुण या दहनशील वाली प्रकृति पाई जाती है, तो इन्होंने इसको बस ज्वलनशील वायु के रूप में कहा। फिर जो लेओजियर नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने इसको हाइड्रोजन नाम दिया था, क्योंकि जो हाइड्रोजन नाम इसलिए इन्होंने दिया क्योंकि जो ऑक्सीजन के साथ जल कर ये जल का निर्माण करता था। मान ले ये जो गैस बना था ज्वलनशील वायु, इसको जब ऑक्सीजन के साथ जलाते थे तो उसके साथ जल करके वाटर या H2O अणु का निर्माण करता था, इसलिए इन्होंने इसको क्या नाम दिया? हाइड्रोजन। क्योंकि जो ग्रीक भाषा में हाइड्रोजन का अर्थ होता है जल उत्पादक या फिर जल को उत्पन्न करने वाला। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा था? ऑक्सीजन के साथ मिल करके H2O के अणु को उत्पन्न कर रहा था, इसलिए इसका नाम उन्होंने क्या दिया? जल उत्पादक या फिर हाइड्रोजन नाम दिया। तो जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रो प्लस जिन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब होता है जल और जन का मतलब होता है उत्पादक। इस प्रकार हाइड्रोजन का जो मीनिंग है जल उत्पादक के रूप में लिया गया है। जो हाइड्रोजन है इसका हम लोग देखेंगे आवर्त सारणी में। अब आप लोग को क्या करना है, बुक के लास्ट में आप लोग का आवर्त सारणी का डायग्राम मिलेगा। आवर्त सारणी में जाना है और वहाँ पे इस प्रकार से कैपिटल H केवल लिखा होगा, सबसे शुरू में दिख जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसलिए सबसे पहले इसको रखा गया है। तो आवर्त सारणी का प्रथम एवं सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। तो आवर्त सारणी में जाना और आवर्त सारणी में आप लोग को देखना है इसका संकेत क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या होता है, उसके बारे में वहाँ से पता चलेगा। तो यह जो है क्षार धातु नहीं है, एक प्रारूपिक अधातु तत्व है। माने कि इसको वर्ग 1 में रखा गया है और आवर्त 1 में। तो वर्ग 1 जो है क्षार धातु वाला वर्ग है, इसलिए इसको वहाँ पे रखा गया है। लेकिन वहाँ पे रहते हुए भी जो हाइड्रोजन है वो क्षार धातु नहीं है और प्रारूपिक अधातु तत्व के रूप में पाया जाता है। किंतु जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे इसका परमाणु क्रमांक केवल 1 रहता है, तो 1s कक्षक में इसका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए इसको S ब्लॉक के प्रथम समूह में रखा गया है। लेकिन यह क्षार धातु नहीं है, केवल उच्च ताप पर यह परमाणु के रूप में पाया जाता है। माने जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा तभी यह परमाणु के रूप में पाया जाएगा और सामान्य तत्व रूप में द्विपरमाणु अणु के रूप में पाया जाता है। और जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है कमरे के ताप पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे या सामान्य ताप पे क्या रहेगा? ये द्विपरमाणु अणु के रूप में माने कि H2 के रूप में पाया जाता है। H2 में 2 ठो हाइड्रोजन है, तो 2 ठो हाइड्रोजन के मिलने से 1 ठो हाइड्रोजन के अणु का निर्माण हुआ है। तो 2 ठो हाइड्रोजन परमाणु मिल करके
एक ठो हाइड्रोजन के अणु के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं। दो के लिए डाई शब्द उपयोग होता है और दो ठो हाइड्रोजन है तो डाई हाइड्रोजन भी इसको कहा जाता है। और जो हाइड्रोजन परमाणु है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में एक ठो प्रोटॉन पाया जाता है पर उसके नाभिक में, और जो एक ठो इलेक्ट्रॉन है उसके बाह्यतम कक्ष में पाया जाता है, जो नाभिक के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाता रहता है। हाइड्रोजन बहुत अधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करता है और यह बहुत अधिक औद्योगिक महत्व वाला एक तत्व है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब देख लेते हैं कि जो हाइड्रोजन है इसका सामान्य परिचय। तो इसका संकेत अगर हम लोग देखेंगे तो H के रूप में दर्शाया जाता है। इसका परमाणु भार देखेंगे तो 1.008 पाया जाता है और इसका जो है परमाणु क्रमांक 1 रहता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। एक इलेक्ट्रॉन है तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भराता है तो 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसकी संयोजकता देखेंगे, माने कि संयोग करने की क्षमता, कितने अन्य परमाणु के साथ संयोग कर सकता है। तो जिस परमाणु की संयोजकता 1 होती है उसी के साथ ये संयोग करता है, क्योंकि इसकी संयोजकता 1 रहती है। इसका अणु सूत्र देखेंगे तो दो ठो परमाणु मिल करके एक ठो H2 अणु के रूप में पाया जाता है। इसका जो अणु का भार देखो, अणु भार क्या होता है, हमेशा परमाणु भार के दुगुना इसमें होगा। क्योंकि इसमें दो ठो परमाणु मिल करके एक ठो अणु का निर्माण किया है। तो जो एक ठो परमाणु का भार कितना होता है 1.008। तो अणु सूत्र में अणु भार कितना होना चाहिए, एक परमाणु का इतना, तो दो ठो परमाणु इसमें है तो इसका दुगुना, तो इसका जस्ट दुगुना कितना हो जाएगा 2.016। इसलिए इसका अणु भार क्या होगा 2.016। अब समस्थानिक का मतलब है कि इसका आगे पढ़ेंगे समस्थानिक के बारे में। तो जो हाइड्रोजन है इसके 3 ठो समस्थानिक पाया जाता है। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रिटियम। इसका जो अपर रूप है, अपर रूप माने कि हाइड्रोजन का एक से अधिक रूपों में पाया जाना, किसी भी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, इसलिए इसके भी अपर रूप रहेंगे। तो हाइड्रोजन का जो अपर रूप है क्या कहलाएगा, आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन, दो ठो अपर रूप में यह पाया जाता है। तो इसका आवर्त सारणी में स्थान हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अभी क्या देख लेते हैं हम लोग प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के बारे में। तो जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं उनके बारे में अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखना है, यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है इसमें हाइड्रोजन को या किसी भी तत्व को, माने किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है उसमें परमाणु क्रमांक अगर समान है, देखो किसी भी तत्व रहता है उसमें दो ठो चीज पाया जाता है। पहला तो होता है परमाणु का क्रमांक या नंबर, जिसे परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहते हैं। दूसरा रहता है उसका भार, माने कि वजन, कितना भार है उसका। तो परमाणु का जो भार रहेगा उसको परमाणु भार कहते हैं। तो किसी भी परमाणु में दो ठो चीज रहता है। तो अब क्या होगा, किसी भी तत्व का, माने कि तत्व में एक से अधिक परमाणु पाए जाते हैं, तो किसी भी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक का मान बराबर होगा, माने कि हर तत्व के जो परमाणु रहते हैं, माने किसी भी परमाणु में अलग अलग परमाणु क्रमांक और अलग अलग परमाणु भार रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसी स्थिति रहती है कि किसी भी तत्व का जो परमाणु है उनके परमाणु क्रमांक एक दूसरे के समान रहते हैं, इक्वल रहेंगे। दो या दो से अधिक परमाणु के परमाणु क्रमांक समान रहेंगे, लेकिन उनका जो परमाणु भार है अलग अलग रहेगा। तो वे जो परमाणु है क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसमें भी क्या होगा, 3 ठो समस्थानिक पाया जाता है, देखे थे। तो तीनों का परमाणु क्रमांक का मान समान होगा, लेकिन उनके परमाणु भार का मान अलग अलग रहेगा। इसलिए ये तीनों क्या कहलाएंगे, हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाएंगे। और किसी भी जो समस्थानिक है उनको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एक सा क्या है
किसी भी तत्व जिसका समस्थानिक हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए x है। ए उसका क्या है, परमाणु भार या फिर एटॉमिक नंबर, और z क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। अभी हम लोग देखे हैं कि कितना समस्थानिक रहता है हाइड्रोजन का, 3। तो पहला समस्थानिक है प्रोटियम या फिर उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 1H1 या 1P1, देखो प्रोटियम के लिए P लिख सकते हैं या फिर हाइड्रोजन बोलेंगे तो H भी लिख सकते हैं। तो 1H1 1P1 ये हो गया पहला समस्थानिक। इसमें परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक नीचे रहेगा, तो 1 है इसका परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार ऊपर रहता है। तो परमाणु भार कितना है इसमें, 1 है, 1 और 1। ठीक, अब दूसरा समस्थानिक देखते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम या फिर भारी हाइड्रोजन बोला जाता है उसी को, माने हाइड्रोजन से डबल जिसका भार पाया जाएगा, भारी हाइड्रोजन। तो इसका जो संकेत क्या है 1H2, या फिर जो ड्यूटेरियम के लिए कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, तो 1D2 भी इसको लिख सकते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक दोनों का क्या है, 1 है, माने कि इसके समान हुआ ना। अब परमाणु भार को देखेंगे तो 2 पाया जाएगा इसमें, तो परमाणु भार इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया, तो दोनों का परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन परमाणु भार इसका 2 है और इसका 1 है। अगला देखते हैं ट्रिटियम या फिर रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन। तो जो ट्रिटियम है ये रेडियो एक्टिविटी का गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसका जो संकेत है 1H3 या फिर 1H3 इस प्रकार से रहता है। तो जो ट्रिटियम के लिए T लिखते हैं या फिर हाइड्रोजन का समस्थानिक है करके H भी लिख सकते हैं। इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है, इन दोनों के समान, और परमाणु भार इसका 3 है, 3 है, इसलिए इसको 3 के लिए ट्राई शब्द उपयोग होता है, तो ट्रिटियम कहा जाता है। तो 3 है इसका परमाणु भार, तो तीनों का परमाणु भार अलग अलग है और परमाणु क्रमांक सेम है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे। यहाँ पे देखते हैं संक्षिप्त रूप में उसी को दिया हुआ है, देख लेना कि जो तत्व का संकेत क्या है, हाइड्रोजन का H है, ड्यूटेरियम का D है, ट्रिटियम का T है। अणु सूत्र में इसका क्या हो जाएगा H2, इसका D2 और इसका T2। अब इसका परमाणु क्रमांक तीनों का क्या है, सेम है, 1 1 1। परमाणु द्रव्यमान या भार देखेंगे तो 1 2 3, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। इसका जो आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, इसको नहीं भी याद रखोगे फिर भी चलेगा, पर इतना इतना होता है। प्रोटॉनों की संख्या, तो इसमें जो है जितना परमाणु क्रमांक रहता है किसी भी चीज़ का, उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या रहती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतना ही रहता है। तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर रहती है, परमाणु क्रमांक के। तो परमाणु क्रमांक इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 1 1 और 1। और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी किसके बराबर रहती है, परमाणु क्रमांक के। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तीनों में क्या होगी, 1 1 ठो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन के लिए 0 रहता है, ड्यूटेरियम के लिए 1 रहता है और ट्राइटियम में 2 ठो रहता है। प्रतिशत उपलब्धता, माने प्रकृति में कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो हाइड्रोजन इतना % पाया जाएगा, ड्यूटेरियम का कम रहता है, और जो है इसका मान और कम रहेगा, क्योंकि घात में माइनस आ गया है। तो सबसे कम कौन सा पाया जाता है, ट्रिटियम। नाभिकीय स्थायित्व देखेंगे, स्थायी कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन स्थायी रहता है, ड्यूटेरियम भी स्थायी रहता है लेकिन कम मात्रा में रहेगा, और ट्रिटियम अस्थायी रूप से पाया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम नॉन रेडियो एक्टिव है, जबकि ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है। ट्रिटियम जो है रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करेगा, रेडियोधर्मिता का गुण दर्शाएगा, और ये दोनों रेडियो एक्टिविटी का गुण नहीं दर्शाते हैं। अब तीनों की संरचना दिया हुआ है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की। तो ये जो है प्रोटियम, ये हाइड्रोजन का है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी थी, 1 थी, और प्रोटॉन कहाँ पे पाया जाता है, नाभिक में। तो 1p का मतलब है 1 प्रोटॉन इसके नाभिक में रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 1 था इसमें, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
तो एक प्रोटॉन हमेशा नाभिक में रहता है, प्रोटॉन तो नाभिक में रहेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर में रहेगा और बाहर में कक्षक में चक्कर लगाता है। तो ये हो गया प्रोटियम की संरचना। अब ड्यूटेरियम में इसमें जो है न्यूट्रॉन भी नाभिक में पाया जाता है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट था क्योंकि 0 था, तो इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। जो ड्यूटेरियम है इसमें एक प्रोटॉन था और एक न्यूट्रॉन था, यहाँ से देखो तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है। अगर हम लोग देखते हैं ट्रिटियम के लिए, तो इसमें 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन पाया जा रहा था, तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे तो नाभिक में दोनों पाया जाएगा और जो एक इलेक्ट्रॉन इसमें था वो आउटर में चक्कर लगाते रहेगा। तो ये हो गया तीनों की संरचना। उसके बाद जो समस्थानिकों के रासायनिक गुण का मान हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, क्योंकि इनके जो परमाणु क्रमांक का मान भी है समान रहेगा, लेकिन इनका जो भौतिक गुण है अलग अलग पाया जाता है। देखो रासायनिक गुण समान रहता है क्योंकि परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पे क्या निर्भर करता है, रासायनिक गुण। तो परमाणु क्रमांक तीनों का बराबर है, इसलिए रासायनिक गुण भी समान होगा, लेकिन इनका जो भौतिक गुण देखेंगे तो सबका भौतिक गुण अलग अलग पाया जाता है। यहाँ पे प्रोटियम या फिर साधारण हाइड्रोजन के बारे में दिया हुआ है, तो यह हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा उपलब्धता वाला समस्थानिक है। प्रोटियम के जो नाभिक रहता है उसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है, यहाँ पे इसी को डिटेल से यहाँ पे बताया है। एक प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। उसके बाद इसमें जो एकमात्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, माने एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो कि प्रथम कक्षा या फिर के कोष में यहाँ पे पहले कक्षा में पाया जा रहा है। के एलिमेंट के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्वांटम संख्याओं के बारे में, उसमें आप लोग को के एलिमेंट पढ़े थे, उसी में पहले के कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इसकी जो द्रव्यमान संख्या भी एक है। प्राकृतिक रूप से जो यहाँ जो देखे हैं ना उसी को यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए इसको आप लोग पढ़ लेना, इसको नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी जो यहाँ पे ऊपर में जो देखे हैं ना और स्ट्रक्चर में उसी को मिला जुला करके यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो ड्यूटेरियम है या भारी हाइड्रोजन है, ये जैसे H2O रहता है, हाइड्रोजन रहेगा तो H2O रहेगा, तो जो जल रहता है उसका जब ड्यूटेरियम के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो भारी जल या फिर भारी वाटर का निर्माण करता है। तो भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O, इस रूप में यह पाया जाता है। तो अब आगे देख लेते हैं, इसी को फिर दिया है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है जो के कोष में पाया जाता है। ट्रिटियम को देखते हैं, तो ट्रिटियम क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण अस्थायी प्रकार के समस्थानिक का निर्माण करता है। अस्थायी है, देख चुके हैं सारणी में, तो इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसका भी जो है परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या 3 है। तो इसको भी इसकी जो सारणी में देखे हैं वही दिया है, इसके बारे में भी। अब हम लोग को देखना है जो समस्थानिक प्रभाव के बारे में कि समस्थानिक प्रभाव क्या होता है। इसी को क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट भी कहा जाता है। तो जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं उनमें परमाणु क्रमांक समान रहता है और परमाणु भार क्या रहता है, अलग अलग होती है। तो समस्थानिक प्रभाव किसे बोलेंगे, यहाँ पे दिया है, द्रव्यमान संख्या में भिन्नता के कारण समस्थानिक के गुणों में भी पाए जाने वाली भिन्नता को ही समस्थानिकीय प्रभाव कहते हैं। माने कि परमाणु क्रमांक तो समान है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परमाणु भार अगर उसका अलग अलग है जिसके कारण समस्थानिक जो भी रहेंगे उनके गुणों में क्या पाई जाएगी, भिन्नता या फिर अंतर देखने को मिलेगा, जो क्या कहलाएगा, समस्थानिक प्रभाव कहलाता है। उदाहरण के लिए जो क्लोरीन है, क्लोरीन एवं ड्यूटेरियम के मध्य अभिक्रिया की अपेक्षा क्लोरीन और प्रोटियम के मध्य जो अभिक्रिया है 13.4 गुना अधिक तेजी से होती है। ड्यूटेरियम और यहाँ पे प्रोटियम, ये दोनों किसका, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। एक है ड्यूटेरियम और एक है प्रोटियम। तो दोनों के साथ क्या करते हैं, क्लोरीन का ड्यूटेरियम के साथ भी रिएक्शन कराते हैं और क्लोरीन को प्रोटियम के साथ भी रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो क्लोरीन और ड्यूटेरियम के बीच जितनी अभिक्रिया होती है उसकी तुलना में जो क्लोरीन और प्रोटियम के मध्य अभिक्रिया है वह 13.4 गुना अधिक तेजी से संपन्न होती है।
यहाँ पे ड्यूटेरियम की अपेक्षा जो प्रोटियम का सक्रिय चालकोर पर अधिशोषण अधिक तीव्र होता है। देखो प्रोटियम में एक हाइड्रोजन है, 1H1 है प्रोटियम, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो ये ज़्यादा सक्रिय रहता है। और सक्रिय चारकोल पर भी जब रिएक्शन कराते हैं तो प्रोटियम जो है सबसे पहले रिएक्शन करेगा ड्यूटेरियम की तुलना में, तो इसका अधिशोषण भी अधिक होगा। ये किसके कारण होता है? द्रव्यमान संख्या में भिन्नता के कारण। और ये किसका उदाहरण है? समस्थानिकीय प्रभाव का उदाहरण है। अब देखते हैं समस्थानिकों के गुण। तो जो सभी तीनों समस्थानिक हैं उनके गुण देखेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? सब में बराबर रहती है, इसलिए उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होगा। इसलिए रासायनिक गुण माने कि जो रासायनिक अभिक्रिया है लगभग सभी के समान होंगे, लेकिन उनमें जो बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसको क्या बोलते हैं? बंध वियोजन ऊर्जा, या फिर बंध को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उसको बंध वियोजन एंथैल्पी कहते हैं। इनमें क्या होता है? अंतर होता है, जिसके कारण रासायनिक क्रिया की जो दर है अलग अलग पाई जाती है। और यहाँ पे भौतिक गुणों में जो विभिन्नता होती है के कारण परमाणु भारों में भी अधिक अंतर के कारण होता है। माने परमाणु का जो भार है तीनों में अलग अलग रहेगा, परमाणु क्रमांक समान रहता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग रहता है, इस कारण उनके भौतिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। हाइड्रोजन जो है कि तीनों समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इन तीनों का जो आणविक रूप है भौतिक रूप से क्या क्या उनमें गुण पाया जाता है उन सबको यहाँ पे सारणी के रूप में दिया हुआ है। तो इसमें सब कुछ को आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अणु द्रव्यमान को याद रखना। हाइड्रोजन का 2.016 है, ड्यूटेरियम का 4.028 है और ट्रिटियम का 6.03 है, ये याद रखना है। और घनत्व, गलनांक और क्वथनांक इतना को बस याद रखना है। तो जो घनत्व है कितना हो जाएगा? 0.09 हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम का 0.18 और इसका 0.26। इसमें देखो याद क्या रखना है? हाइड्रोजन का 9 है, 0.9 है, तो 9 दूनी 18 होता है। तो इसमें इसका परमाणु भार इसका दुगुना होता है, डबल, तो 0.9 का डबल 1.8, इसका तिगुना होता है, तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो इसका डबल ये होगा और इसका ट्रिपल ये वाला गुण रहेगा। हर चीज़ को उसी प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो, लेकिन गलनांक और क्वथनांक में ऐसा नहीं हो रहा है। गलनांक इसका 13.96 है, इसका 18.73 है और इसका 20.62 है। तो इसमें गलनांक और क्वथनांक को बस याद रख लेना। बाकी यहाँ तक देखते हैं तो जो हाइड्रोजन है उसके तीनों समस्थानिक नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या में भी भिन्नता रखते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें अंतर पाया जाता है। यहाँ तक आप लोग को पढ़ना है, इसके बाद इसके आगे का हम लोग अगली क्लास में डिटेल से और देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।